Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स और एडवांटेजेस पढ़े थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो लेट्स कम टू आवर टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन चैप्टर नंबर सेकेंड। Let's come to textbook page number 22, the part classification of accounts. So first of all हम account का meaning पढ़ेंगे. What is a account? An account is a summarized record of transaction related to particular person, asset, liability, particular head of expense, income recorded at one place. सो अकाउंट बोला तो कुछ भी आ सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, एक असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। सो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं वो हम अकाउंट्स होता है, वो ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट। सो लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस, इट अफेक्ट द सेवरल अकाउंट। सो एट द एंड ऑफ द टाइम, जैसे 12 मंथ्स का पीरियड है, सो एट द एंड ऑफ द टाइम द बिजनेसमैन क्या करता है, अकाउंट्स को बैलेंस करता है टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। क्यों अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है? टू नो अबाउट द टोटल कैपिटल, टोटल लाइबिलिटी, असेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। मैंने इस साल कितना इनकम कमाया, कितना मेरा खर्चा हुआ, मेरे पास असेट्स कितने हैं पूरे साल के, लाइबिलिटी कितनी है, मेरा कैपिटल कितना है, ये सब हमें अकाउंट से पता चलेगा। सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंट इज गिवन बाय G.R. Betlibon. An account is a summarized record of transactions affecting one person, one kind, प्रॉपर्टी और वन क्लास और गेन ऑफ लॉस। और कार्टर ने भी डेफिनेशन दिया है, एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन समराइज फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। हम प्रॉपरली उसको समरी लिखते हैं डेट हैव टेकन प्लेस विद पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। जिसने किया वो ट्रांजेक्शन टोटली हम समरी में लिखते हैं, उसको अकाउंट बोलते हैं हम। Understood from definition we understood that accounts बोला तो transactions are recorded in summarized form of any one person, kind, property, class or gain or loss. So now we will study with the classification of accounts. असा accounts के types क्या होते हैं? Study with the classification of accounts. तो accounts के types क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला account जो होता है वो दो parts में divide होता है, personal account and impersonal account. Personal account is further consists of natural personal account, artificial personal account and representative personal account. सो पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, जैसे किसी पर्सन का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल सुनीता, अशोक, सुहाना, कोई भी हो इस नाम। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उसमें हमें क्या मिलेंगे, जैसे म्यूनसिपालिटीज, स्पोर्ट्स क्लब, बैंक, ये आर्टिफिशियल है। एक्चुअल इट इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ आर्टिफिशियल हैविंग आइडेंटिटी। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम एडवांस में मिला होगा तो एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में होते हैं। सो पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। Next part is impersonal account. Impersonal account is further divided into 2 parts, real account एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल बिल्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, वी कैन टच इट। कैश हमारे हाथ में होती है, मशीनरी को हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल मीन्स वी कांट टच, ओनली वी कैन फील इट। गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। गुडविल मीन्स अपनी इमेज, ये हमने पढ़ा था। पेटेंट मीन्स अगर आपके पास कोई फॉर्मूला होगा तो आपका वो पेटेंट है। कॉपीराइट मीन्स मतलब म्यूजिकल धुन जो होती है वो कॉपीराइट होती है, वो हम किसी से चुरा नहीं सकते। सो नॉमिनल अकाउंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम गेन। स्टेशनरी, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपेंस होता है। इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स, सेल्स इनकम होता है एंड एक्सपेंस परचेज होता है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सो इन शॉर्ट हमें क्या पता चला, अकाउंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में 2 आते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉमिनल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब हम ईच टाइप ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल्स के, तो आपको आइडिया आ जाएगी। देखो, सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? द अकाउंट विच इज रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ऐसा अकाउंट जो पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिफ्लेक्ट करता है। दिस अकाउंट्स आर 3 टाइप, अभी हमने पढ़ा।
natural, artificial and representative. नेचुरल मीन्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, एक इंडिविजुअल इंसान के साथ डील करता है, वो नेचुरल पर्सन्स में आ, जैसे राजेश अकाउंट, सुमेश अकाउंट, सुषमास अकाउंट, वैभव्स अकाउंट. सेकेंड होता है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मीन्स इट डज नॉट इंक्लूड ओरिजिनल पर्सन, इट ओनली इंक्लूड वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एबीसी कंपनी, रिक्रिएशन क्लब, वो आर्टिफिशियल में आता है. और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ बिजनेस डीलिंग. अकाउंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग मतलब हमें देना है किसी का, प्रीपेड मतलब हमें एडवांस में मिला, ये कौन से इसमें आएगा, रिप्रेजेंटेटिव. एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम एडवांस में मिला, प्रीपेड वेज, किस में आता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है. दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच इज नॉट पर्सनल इन नेचर, जिसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे हम, इम्पर्सनल अकाउंट. सो इम्पर्सनल अकाउंट में पहला आता है रियल अकाउंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज से डील करता है, द अकाउंट विच कीप्स द डिटेल अबाउट असेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, इट इज नोन एज व्हाट, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, टू. कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. तो पहला आता है टेंजिबल रियल अकाउंट. पहला आता है टेंजिबल रियल अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल असेट जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम टच कर सकते, देख सकते, फील कर सकते. द अकाउंट विच कैन बी सीन, टच एंड फील, द असेट्स एंड प्रॉपर्टी दैट कैन बी सीन, टच एंड फील, जैसे मशीनरी अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, ये सब टेंजिबल में आते हैं. नेक्स्ट इज इनटेंजिबल अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल अकाउंट, द इनटेंजिबल अकाउंट मीन्स अकाउंट विच कैन नॉट बी सीन, टच और फील, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं करते, बट दे कैन मेजर इन मनी, जो हम मनी में मेजर कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल में आते हैं. नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन, जैसे वेजेस, स्टेशनरी, सैलरी, डेप्रीसिएशन, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी इनकम हुआ या कोई भी एक्सपेंस हुआ, उनका जो अकाउंट्स होता है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. सो ये सारे हमारे अकाउंट्स हैं. सो अब इसके बाद हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड. सो अंडरस्टूड, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन्स, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल एंड नॉमिनल, रियल इज रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टी एंड नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो उसके बाद मेन पॉइंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट के नियम क्या होते हैं. सो नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंटेंसी. सो गोल्डन रूल्स, तीन गोल्डन रूल्स है, बिकॉज हमारे पास अकाउंट्स कितने होते हैं, तीन. तो क्या क्या तीन अकाउंट के गोल्डन रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूरा अकाउंट सॉल्व होता है, तो ये लास्ट तक आपको याद रखना है. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट होते हैं. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन. सो पर्सनल अकाउंट का ऐसा रूल है, एक जन देगा कमोडिटी तो दूसरा अब उसको क्या देगा, कैश देगा. सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो दो पर्सन्स है, रमेश और सुरेश, रमेश ने बेचा, सुरेश ने परचेस किया, तो एंट्री क्या होगी, रमेश इज अ सेलर, सुरेश इज अ बायर. सो रमेश इज द गिवर, सुरेश इज द रिसीवर. तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सुरेश रिसीवर है और रमेश गिवर है, तो सुरेश डेबिट होगा और रमेश क्रेडिट होगा, बिकॉज क्रेडिट द गिवर होता है और डेबिट द रिसीवर. रियल अकाउंट ऐसा होता है जिसमें सारे असेट्स आते हैं, जैसे कैश हम बोल सकते हैं, कैश इज अ रियल अकाउंट. सो कैश का रूल क्या होगा, अगर हमने कुछ परचेस किया तो अपना पैसा जाएगा, अगर हमने कुछ सेल किया तो हमारे पास पैसा आएगा. इनकम में पैसा आता है और एक्सपेंसेस में पैसा जाता है. जैसे मैंने टेक्स्ट बुक परचेज किया बीके की स्टेशनरी की दुकान से, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, माय कैश विल गो आउट. सो कैश क्रेडिट होगा और किनको मिलेगा वो कैश, उनका अकाउंट डेबिट होगा. सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट मतलब मेरा खर्चा, अगर मेरा खर्चा हुआ तो एक्सपेंस है वो डेबिट होता है, अगर मुझे फ़ायदा हुआ, इनकम हुआ, मुझे से सैलरी रिसीव्ड हुआ तो क्रेडिट होगी सैलरी, सैलरी पेड हुआ तो एक्सपेंस होता है तो डेबिट. कमीशन रिसीव्ड बोला
तो कमीशन क्रेडिट होगा। कमीशन पेड बोला मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। सो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो दिस वे दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये आपको याद रखना है। एनी टाइम इफ आई विल आस्क अबाउट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एवरीवन नो अकाउंट्स कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड is known as what, credit side. So personal account rule is debit the receiver, credit the giver. Real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Nominal account rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So today we studied about the classification of account and the golden rules of accounting. So I hope आपको ये lecture समझा होगा. Next lecture we'll move with the next part of same lesson. Till that time work hard, complete your notebooks and wait for my next lecture. Thank you.